गर्व कर सके। महाराजा सुहेलदेव बैस, सनातन धर्म के रक्षक और अजेय योद्धा। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलट रहे हैं जहां स्वर्ण अक्षरों में एक ऐसे महानायक का नाम अंकित है जिसने विदेशी आक्रांताओं के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। हम बात कर रहे हैं 11वीं सदी के महान हिंदू सम्राट महाराजा सुहेलदेव बैस की। जन्म और महान वंश। महाराजा सुहेलदेव का जन्म धर्म और वीरता की धरती श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे 1033-1034 ईस्वी के कालखंड के एक तेजस्वी शासक थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों और लोक कथाओं के अनुसार वे राजा मोरध्वज के ज्येष्ठ पुत्र और त्रिलोकचंद बैस के प्रतापी वंशज थे। बैस राजपूतों की वीरता का प्रमाण स्वयं महाराजा सुहेलदेव का व्यक्तित्व है, जिन्हें राजभर और भर समुदाय के लोग भी अपना परम नायक और गौरव मानते हैं। इतिहास के पन्नों में नाम। भले ही कई इतिहासकारों ने उनके शौर्य को दबाने की कोशिश की, लेकिन 17वीं सदी के फारसी ग्रंथ मिरात मसूदी को भी उनकी वीरता का लोहा मानना पड़ा। इतिहास में उन्हें सुसज, सुहृदध्वज और सुहारदल जैसे दिव्य नामों से सुशोभित किया गया है। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के ढाल थे। बहराइच का धर्मयुद्ध। जब कांप उठी थी तुर्क सेना। 11वीं सदी का वो दौर जब भारत पर तुर्क आक्रांताओं के काले बादल मंडरा रहे थे। महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद, जिसे गाजी कहा जाता था, उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ता और लूटपाट करता हुआ बहराइच तक आ पहुंचा। उसकी विशाल सेना और क्रूरता के आगे कई रियासतें बेबस थीं। तब उदय हुआ महाराजा सुहेलदेव का। उन्होंने देखा कि संकट केवल एक राज्य पर नहीं, बल्कि पूरे धर्म और देश पर है। उन्होंने अद्भुत कूटनीति का परिचय देते हुए छोटे छोटे हिंदू राज्यों को संगठित किया और एक ऐसी शक्तिशाली गठबंधन सेना तैयार की जिसने तुर्क आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा कर दिया। चित्तौरा झील का महासंग्राम। बहराइच के पास चित्तौरा झील के किनारे वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे आज भी बहराइच का युद्ध कहा जाता है। महाराजा सुहेलदेव की रणनीति इतनी सटीक थी कि मसूद गाजी की सेना चारों खाने चित हो गई। युद्ध के मैदान में जब सुहेलदेव अपनी तलवार लेकर निकले तो शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। उस भीषण संग्राम में महाराजा ने मसूद गाजी को न केवल पराजित किया, बल्कि उसका अंत कर भारत की पवित्र भूमि को एक बड़े कलंक से मुक्त कराया। मसूद के मारे जाने के बाद उसकी बची कुची सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। विजय का दूरगामी परिणाम। महाराजा सुहेलदेव की इस जीत का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इस पराजय के बाद अगले 150 वर्षों तक किसी भी विदेशी आक्रांता ने भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। ये जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि ये सनातन संस्कृति की रक्षा का विजय शंखनाद था, संगठन की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण था। बैस राजपूतों के उस अटूट क्षत्रिय धर्म का प्रमाण था जो शरणागत की रक्षा और अधर्म का नाश करना जानता है। एक युग पुरुष का संदेश। महाराजा सुहेलदेव केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जल संरक्षण के लिए कई झीलों और जनकल्याण के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब समाज एकजुट होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। उपसंहार। आज जब हम महाराजा सुहेलदेव बैस को याद करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी वीरता और त्याग भारतीय इतिहास की वो मशाल है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा देशभक्ति और साहस की राह दिखाएगी। महाराजा सुहेलदेव बैस अमर रहें। जय राजपूताना। जय हिंद।